जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय सरल भाषा हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा अध्याय 8। राजा परीक्षित का श्री सुखदेव जी से धर्म, वेद, पुराण एवं योगाभ्यास के संबंध में प्रश्न करना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने अपने मन में विचार किया कि श्री सुखदेव जी ने श्री नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों के लिए समान कहा है। इन्होंने मुझे भी इन चारों वर्णों के बराबर ही समझा है। अंत मुझे अपना संदेह छुड़ाने के लिए उन पिछले राजाओं के वृत्तांत के विषय में प्रश्न करना चाहिए, जिन्होंने श्री नारायण जी के भजन एवं स्मरण में अपना शरीर त्याग किया था। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे महात्मन, अवतारों का हाल सुनकर मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ है तथा अब यही इच्छा हो रही है कि श्री नारायण जी के अवतारों की लीलाओं के अतिरिक्त अन्य कोई हाल न सुनूं। इस कथा के सुनने से अंतकरण शुद्ध एवं पवित्र होकर श्री परम प्रभु के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उस चमत्कार द्वारा हृदय के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद आदि उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार की संसारी जीवों के घर में राजा के पधारने पर उनका घर शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। अंत अब आप कृपा कर यह बताइए कि श्री आदिपुरुष नारायण के विराट स्वरूप का, जिसमें कि संपूर्ण संसारी वस्तुएं सन्निहित है तथा जो एक से अनेक रूप हो जाते हैं, भेद क्या है? पिछले युगों में जिन राजाओं ने श्री नारायण जी के ध्यान एवं स्मरण में लीन रहकर अपने शरीर का त्याग किया, उनका क्या इतिहास है? संपूर्ण तत्वों की संख्या, श्री नारायण जी की पूजा विधि, योगी जनों द्वारा योगाभ्यास से शरीर त्यागने का वृत्तांत, वेद का धर्म तथा स्वरूप, इतिहास पुराणों का महात्म्य, संसार में होने वाले प्रलय का वर्णन, यज्ञादि की विधि, ब्रह्मांड एवं ऋषि मुनियों का हाल, जीवों के नरक से निकालने की विधि, पाप तथा अधर्म करने वालों की मृत्यु के पश्चात का परिणाम, संसार में किस कर्म के करने से जीव माया जाल में बनता है, इसका वर्णन तथा किन कर्मों के करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, इन सब बातों के संबंध में मुझे बताने की कृपा करे। यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य शरीर पाना अत्यंत कठिन है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी श्री नारायण जी का स्मरण एवं कीर्तन नहीं करता तथा उनके लीला चरित्रों को नहीं सुनता, उसे पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है। तुमने जो बातें पूछी है, अब उनका हाल सुनो। जब पर ब्रह्म परमेश्वर यह चाहते हैं कि वे संसार में जीवों को उत्पन्न करके अपने स्वरूप की वृद्धि पर मोहित हो, जिस प्रकार की मनुष्य दर्पण में अपना मुख देखकर प्रसन्न होता है परंतु उसे पलट देने पर फिर कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वे अपनी इच्छा से संसार को उत्पन्न करते हैं, तत्पश्चात उसका नाश कर उसे अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सब जीवों में उन्हीं एक परम प्रभु का एक साथ चमत्कार जानकर किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, तुमने जो बात पूछी है वही एक बार ब्रह्माकल्प में पितामह ब्रह्मा ने श्री नारायण जी से पूछी थी। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा द्वितीय स्कंद अध्याय 8 समाप्त।